नामकरण करने से क्या कोई बदल जाएगा क्या? मेरा जगह है, मेरा जमीन है, मेरा पहाड़ है, उसमें चीन कैसे आकर के नाम रखेगा? हम लोग चीन को उल्टा नसीहत देना चाहते हैं कि ऐसा हरकतें ना करें। दो बड़े देश हैं और दो बड़े मुल्क आपस में अगर मिलके बैठेंगे तो अच्छा है। ये सब डराने से धमकाने से भारत हिलने वाला नहीं है। हम मजबूत से खड़े हैं और सारे अरुणाचल की जनता अपने आप को पक्का भारतीय मानता है। नहीं है, चीन घबराया हुआ है क्योंकि बॉर्डर एरिया में अब बहुत काम होने लगा है। इसलिए कांग्रेस के जमाने में तो बॉर्डर एरिया में काम नहीं होते थे तो चीन बड़ा खुश थे। तो हम तो चीन को खुश करने के लिए बॉर्डर एरिया को हम लोग अंधेरा में तो नहीं रख सकते हैं। मोदी जी ने शुरू से कहा कि उनका प्राथमिकता बॉर्डर एरिया है। कुछ नहीं है, चीन घबराया हुआ है क्योंकि बॉर्डर एरिया में अब बहुत काम होने लगा है। इसलिए कांग्रेस के जमाने में तो बॉर्डर एरिया में काम नहीं होते थे तो चीन बड़ा खुश थे क्योंकि रास्ता जो भी ढांचा है वो चीन की ओर से बनाया जा रहा था और भारत की ओर से तो बॉर्डर एरिया को छोड़ चुके थे। तो मोदी जी ने आकर के ये कांग्रेस की नीति को पलट करके अब सारे बॉर्डर एरिया में रास्ते बन रहे हैं, वहां पे बेसिक सुविधा 4G नेटवर्क पहुंच रहे हैं, स्कूल, वहां मेडिकल फैसिलिटीज, गांव में पीने का पानी, बिजली सब पहुंच रहे हैं। तो अब बॉर्डर एरिया में इतना बड़ा काम हो रहे हैं, टनल बन रहे हैं, अब अरुणाचल में एयरपोर्ट बन गए हैं, रेलवे लाइन बन गए हैं, तो ये सब देख करके चीन भड़क गए हैं। तो हम तो चीन को खुश करने के लिए बॉर्डर एरिया को हम लोग अंधेरा में तो नहीं रख सकते हैं। मोदी जी ने शुरू से कहा कि उनका प्राथमिकता बॉर्डर एरिया है और नॉर्थ ईस्ट के पूरे स्टेट्स और खास करके जो बॉर्डर एरिया है जिसको कांग्रेस ने छोड़ चुके हैं उसको फिर से मुख्य धारा में लाना है। तो ये काम बहुत तेजी से चल रही है, इसलिए चीन बहुत ही घबराया हुआ है, खफा है, भड़के हुए हैं। तो इसलिए वो जो नामकरण हो रहा है, तो नामकरण करने से क्या कोई बदल जाएगा क्या? मेरा जगह है, मेरा जमीन है, मेरा पहाड़ है, उसमें चीन कैसे आकर के नाम रखेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग चीन को उल्टा नसीहत देना चाहते हैं कि ऐसा हरकतें ना करें। दो बड़े देश हैं और दो बड़े मुल्क आपस में अगर मिलके बैठेंगे तो अच्छा है और तालमेल में रहे तो ठीक है। और अगर वो छेड़छाड़ करेंगे तो अब हमारा देश पहले का जमाने का भारत तो नहीं रहा। अब मोदी जी का समय में भारत एक ताकतवर राष्ट्र के रूप में उभर के आ चुके हैं। अब ये सब डराने से धमकाने से भारत हिलने वाला नहीं है। हम मजबूत से खड़े हैं और सारे अरुणाचल की जनता अपने आप को पक्का भारतीय मानता है और कोई उसमें डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। हमारा टेरिटोरी में आकर के कोई हस्तक्षेप करेंगे, नामकरण करेंगे तो ये हमारा जो आत्मा को चोट पहुंचते हैं। इसलिए हम लोग बहुत गुस्सा है और चीन का इस हरकत से हम लोग अरुणाचल के सब लोग नाराज हैं, गुस्सा है। सर, विपक्षी दलों के नेता ये कहते हैं, नसीहत देते हैं सरकार को कि जो चीन के मामले में ट्रायल बलून डिप्लोमेसी से बाहर निकलना पड़ेगा और एक रोबस्ट अटेम्प्ट लेना पड़ेगा। क्या कहना है आपका सर? नहीं, कांग्रेस के बारे में, विपक्ष के बारे में कुछ कहना ही नहीं। मैं तो चाइना और कांग्रेस पार्टी का जो तालमेल है उसको साफ साफ देखता हूं। कांग्रेस पार्टी जो भी काम करते हैं वो चीन का प्रोपेगेंडा को और आगे बढ़ाने वाला काम करते हैं। अब राहुल गांधी का और खड़गे जी का जितने भी बात को आप सुनिए, वो चीन जो भाषा करते हैं वही भाषा में कांग्रेस वाला भी बोलते हैं। तो कांग्रेस का काम करने का तरीका, चीन का प्रोपेगेंडा, उसमें बिल्कुल तालमेल है। इसलिए हम लोग कांग्रेस का बातों को कोई तवज्जो नहीं देते। अरुणाचल के लोग भारत के तमाम चीजों को समझते हैं। अरुणाचल वाले तो बाकी जितने भारत देश में रहने वाले हैं उससे भी ज्यादा कट्टर देश प्रेमी है। अरुणाचल वालों का देशभक्ति का जो आप जलवा है वो आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि सचमुच में अरुणाचल वाले सच्चा हिंदुस्तानी है।